हाँ जी, तो कल क्या पढ़ा था हमने? कल वाली क्लास में हमने कोटा पढ़ा था। एक तो कोटा के चौहान पढ़े थे और थोड़ा सा झालावाड़ कर दिया था। मैंने बताया था कि कोटा और बूंदी वाले जो दोनों चौहान थे वो हाड़ा चौहान थे, इसलिए वो पूरा एरिया क्या कहलाने लग गया अपना, तो हाड़ौती कहलाने लग गया था वो एरिया। कोटा वाले चौहानों में हम पढ़ रहे थे कि बूंदी में एक राजा हुए रतन सिंह जी, जहांगीर के बहुत खास थे। तो जहांगीर ने उनको न्यायप्रिय होने की वजह से रामराज की उपाधि दी और चित्रकला में रुचि होने के कारण उनको सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। और जब खुर्रम का विद्रोह दबाया गया तो रतन सिंह जी ने वो विद्रोह दबाया था, और खुर्रम की सेवा में जब उनका बेटा माधो सिंह था तो वहां खुर्रम और माधो सिंह के बीच में दोस्ती अच्छी हो गई थी। और कालांतर में जब आपके शाहजहां मुगल बादशाह बना, खुर्रम मुगल बादशाह बना, तो उसने माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया 1631 में। कुल मिला के बूंदी का विभाजन कर दिया गया था। माधो सिंह को मध्य एशिया अभियान पर भेजा गया था, जहां उसने बल्ख के किले की रक्षा की थी, इसलिए शाहजहां ने उसको अपना बाद रफ्तार घोड़ा चांदी के आभूषणों सहित भेंट किया था। फिर एक राजा हम पढ़ रहे थे मुकुंद सिंह, जिन्होंने कि एक अबली मीणी का महल बनवाया था और धर्मत के युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। फिर एक राजा पढ़े थे भीम सिंह, और भीम सिंह ने हमने कई बातें पढ़ी थी भीम सिंह के, कि एक तो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन गए थे, अपना नाम कृष्णदास रख लिया, कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया, शेरगढ़ का नाम बरसाना कर दिया, बारा में सांवरिया जी का मंदिर बनवा दिया, फर्रुख शेर के कहने पर बूंदी पर आक्रमण किया, बुद्ध सिंह को हराया और बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। धूल धानी और कड़क बिजली नाम की जो तोपें थी वहां से उठाकर लेके आ गए थे। और बाद में हैदराबाद के निजाम चिनकलिच खान के खिलाफ जब सैयद बंधु लड़ने के लिए गए थे तो वो भी साथ में गए, उस लड़ाई के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। फिर एक राजा पढ़े हमने उमेद सिंह, 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। कहते हैं संधि में जालिम सिंह झाला का प्रभाव था, इसलिए अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला के लिए इसमें 2 लाइनें बाद में जोड़ दी कि उमेद सिंह और उनके वंशज तो कोटा के राजा रहेंगे, पर जालिम सिंह झाला और उसके वंशज हमेशा यहाँ के दीवान बने रहेंगे। पूरक संधि थी, सप्लीमेंट्री ट्रीटी थी, संधि में संधि बाद में जोड़ी गई थी। इसलिए बाद में किशोर सिंह सेकंड के और जालिम सिंह झाला के बीच में मांगरोल का युद्ध होता 1821 में। किशोर सिंह सेकंड हार जाता उसमें। फाइनली मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह इनमें समझौता करवाते हैं, किशोर सिंह सेकंड को वापस कोटा का राजा बनाया जाता है। फिर जालिम सिंह झाला का पोता था मदन सिंह झाला, वो राम सिंह सेकंड जब कोटा के राजा बने तो उनके टाइम में झालावाड़ को अलग करवा लेता है 1837 के अंदर। अंग्रेजों के साथ अच्छी बनती थी तो 1838 में अंग्रेजों ने उस रियासत को अपनी मान्यता दे दी। ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत थी, राजस्थान की सबसे नई रियासत है, जिसकी राजधानी झालरापाटन थी, इसे घंटियों का शहर कहा जाता है, जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। और एक राजा राजेंद्र सिंह जो एक तो लकड़ी का महल बनवाते हैं यहाँ पे झालावाड़ में, और एक हमने पढ़ा था कि वो बहुत भले राजा थे और उन्होंने सारे जो मंदिर थे वो हरिजनों के लिए खुलवा दिए थे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम आगे आमेर का इतिहास पढ़ेंगे, तो आज हम वो हिस्ट्री ऑफ आमेर देखते हैं, आमेर का इतिहास देखते हैं। मैं एक बार फिर एक बात बताऊं आपको, तो हमने सबसे पहले गुहिल वंश का इतिहास पढ़ा था, फिर हमने राठौड़ों का इतिहास पढ़ा था, फिर हमने चौहानों का इतिहास पढ़ा था, और छोटा सा इतिहास हमने झालाओं का पढ़ा। वो इतना ही था क्योंकि अंग्रेजों ने आके रियासत बनाई 1838 में, तो रियासत ही बनी है, तो 100 साल में तो देश आजाद हो गया, तो उसके बाद की हिस्ट्री वैसे नहीं बचती है, तो हमने वो ज्यादा हिस्ट्री उनकी पढ़ी नहीं। क्योंकि वैसे भी हम जो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं ये लगभग तब तक की पढ़ते हैं जब तक अंग्रेजों के साथ में संधि हो गई थी। अब वो तो बने ही बाद में, अंग्रेजों द्वारा ही बनाए गए थे, तो झालावाड़ का इतना बड़ा इतिहास ही नहीं। तो कुल मिला के हमने 4 वंश पढ़े हैं, गुहिल, राठौड़, चौहान और झाला। आज हम एक नया वंश पढ़ेंगे। आमेर का जब इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो आमेर में जो वंश था उस वंश का नाम था कछवाहा। कछवाहा वंश का शासन था। ऐसा माना जाता है कि ये जो कछवाहा है ये भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है, और भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है, इसलिए एग्जैक्टली तो ये कुशवाहा था। ये जो सरनेम था ये कुशवाहा था, पर वही अपने राजस्थान वाली प्रॉब्लम कि अपने से ये सह बोला नहीं जाता। ये सह क्या, अपने से कोई सह नहीं बोले जाते। हिंदी वाले कहते हैं कि तीनों सह अलग अलग होते हैं, शिव जी वाला सह अलग, सड़क वाला सह अलग, षटकोण वाला सह अलग। लोग बोलते भी हैं, हालांकि मेरे से तो कभी खुद से नहीं बोले गए। अपने से तो एक ही ध्वनि निकलती है, सड़क वाला सह होता है उसी की ध्वनि निकलती है, बाकी वाली ध्वनियां अपने से आती नहीं है। पर बुरा लगता है, कई बार लोग टोक देते हैं कि सड़क भी वैसे, शिव भी वैसे, षटकोण भी वैसे, तीनों एक जैसे ही बोल देते हो। क्या समझाया जाए कि ऐसे ही पढ़ा था, यही बोलते हैं, यही करते हैं। तब मुझे और हमेशा याद आता है कि
छोटी क्लासों में जब टीचर क ख ग याद करवाया करते थे तो कै वाली पंक्ति को पूरा यूं बताते, सर यहां से आवाज निकलनी चाहिए एकदम अलग अलग बताते, ये तालू से बोलना, ये दांत से बोलना है, ये जीभ से बोलना है, एक एक अक्षर बुलाते, कै ख सब याद करवाते। कै वाली लाइन, च वाली, ट वाली, तय वाली, पै वाली लाइन। फिर नीचे वाले तक जाते जाते तो ये सब नियम खत्म हो जाया करते थे। फिर नीचे तो अपने वैसे बोलते थे, ये रे लव स है छत्री त्र और गे। तो जब स है ही बोला करते थे उसको, तो वो अर्थ तो अपने तो मिट ही गया कि यार ये स अलग होता है, ये स अलग होता है और ये स अलग होता है। और फिर मुझे लगता है कि यार अपने पश्चिमी राजस्थान वालों का तो और ही जोरदार सिस्टम है, और पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए तो स बचा ही नहीं, उनके लिए तो है ही हुआ। तो हड़कन, हीरोन, ह्यूजीन, हटकोणन, स वाली तो पंक्ति पूरी गायब कर दी। सबको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, है बोलना शुरू कर दिया। हीरो खवान, लोगों को लगता है हीरो बॉलीवुड वाला हीरो होगा, यहां हलवे को बोले, सीरो को वो हीरो बोले। तो अपने वो स वाला कंसेप्ट है नहीं इस साइड के अंदर। तो वास्तव में यूपी साइड में लोगों के सरनेम यही मिलेंगे, कुशवाहा मिलेंगे। अपने वालों से ये तो बोला नहीं गया कुशवाहा, इसलिए अपने वाले ने बोलने लगे कछवाहा, तो वो कछवाहा कछवाहा ही हो गया। और मेरे तो गांव में जब छोटे थे तब कहानियां सुनते थे, तो मेरे दादाजी जब कहानियां सुनाते थे वो हमेशा ही बताते कि भाई रे जयपुर में कछुआ राज हो। तो मुझे लगता है वो कछवाहा से धीरे धीरे उनका कछुआ कछुआ और बन गया अपने आप में। बाकी एग्जैक्टली वो कुश के वंशज होने की वजह से कुशवाहा, और कुशवाहा से क्या बन गया था वो अपने कछवाहा। तो भले आप कुशवाहा वंश कहो जयपुर में या कछवाहा वंश को, एक ही बात है। फिर इसी का धीरे धीरे अपने कई जगह उसको कछावा लिख देते हैं, तो कछावा लिख देते हैं, कछवाहा लिख देते हैं, चीज एक है। कुल मिला के कुश के वंशज माने जाते हैं। कुश राम जी के वंशज। भगवान राम का वंश कौन सा, तो वैसे तो हम कहते हैं इक्ष्वाकु, भगवान राम इक्ष्वाकु वंशी थे। पर इक्ष्वाकु कुल के अंदर एक राजा हुए थे रघु। पहले कोई बाप दादा बड़ा नाम करने वाला होता, बड़ा काम करने वाला होता, तो उसके नाम से भी लोग जाने लग जाते थे कि इक्ष्वाकु से तो वंश शुरू हुआ, तो इक्ष्वाकु वंश है। बीच में राजा रघु हुए, जिनके लिए हम कहते हैं कि उनके नाम से बाद में हो गया रघुकुल या रघुवंश बोलने लगे हम। जो दोहा बोलते हैं वो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। तो भगवान राम के किसी पूर्वज के बारे में वो लाइन है। तो ये भी अपने आप में आप इनको इक्ष्वाकु वंशी मान सकते हैं या रघुवंशी मान सकते हैं। पर वो रघु वाला नाम ज्यादा फेमस हुआ, इसलिए आमेर में जितने ही ये कछवाहा राजा बने, ये अपने आप को रघुवंश तिलक कहा करते थे कि भाई हम रघुवंश के तिलक है, सिरमोड़ है रघुवंश के। भाई राजा होगा वो अपने आप में सिरमोड़ हो जाएगा, तिलक हो जाएगा। तो कोई पूछे कि राजस्थान में कौन सी रियासत के राजाओं को रघुवंश तिलक कहा जाता था, तो आमेर रियासत के राजाओं को रघुवंश तिलक कहा जाता था। या कोई पूछे कि कौन से वंश के राजाओं को रघुवंश तिलक कहा जाता था, तो कछवाहा वंश के जो राजा थे उनको क्या कहा जाता था, रघुवंश तिलक कहा जाता था। पहला जो राजा जिसकी हम राजस्थान में उपस्थिति देखते हैं उसका नाम था दुल्ह राय। दुल्ह राय को सबसे पहले यहां राजस्थान में उपस्थिति देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम दुल्ह राय नहीं था, इसका नाम तेजकरण था। कि नाम तो तेजकरण था इसका, दुल्ह राय नाम नहीं था, तेजकरण नाम था। फिर आया कि फिर यार दुल्ह राय नाम कहां से आया इसका, तो कहा कि ये शुरू से थोड़ा यूं बन ठन के रहता था और गोरा बहुत था, फूट रहा था एकदम गोरा चिट्टा। तो नहीं होता अपने गांव के अंदर कोई ज्यादा गोरा हो तो धोलियो है, तो धोलियान, कालियान, भूरियान ऐसे जो अपने नाम निकाल देते हैं। तो छोटा गोरा ज्यादा था, गोरे को धोड़ा बोलते, तो धोड़ा राय कहते थे। फिर यूं जमींदार का बेटा को राजकुमार, जहां के भी इसके पिताजी सामंत हुआ करते थे, तो पिताजी भी सामंत थे इसके, तो ये थोड़ा यूं राजकुमार टाइप का था, थोड़ा बन ठन के टसन में रहता था, बींद की तरह रहता। अपने को बन ठन के रहता, बींद है वो तो बींद को दुल्हा कहते हैं। तो धीरे धीरे नाम दुल्ह राय नाम पड़ गया। तो कोई कहता धोड़ा राय था, धोड़ा राय से दुल्ह राय पड़ गया। पर रीजन वही बताया जाता है कि सुंदर था, बन ठन के रहा करता था, इसलिए लोग इसको दुल्ह राय बोलने लग गए थे। बाकी वास्तव में तो नाम क्या था इसका, तेजकरण नाम हुआ करता था। इसका ससुराल अपने दौसा के पास में चौहान थे, चौहानों के अंदर इसका ससुराल हुआ करता था। दौसा पर उन दिनों में कब्जा हुआ करता था बड़गुर्जर राजपूतों का। यहां दौसा के आसपास वाले इलाकों में बड़गुर्जर राजपूत हुआ करते थे, उन बड़गुर्जरों का कब्जा हुआ करता था। उन बड़गुर्जरों में और इसके ससुराल वाले चौहानों में आपस में बनती नहीं थी। एक बार चौहानों ने इसको कहा कि यार जवाई साहब आप थोड़ी हेल्प करो, तो इन बड़गुर्जरों को तो यहां से निकाल दे।
तो ये उनकी हेल्प करता है, एक तरीके से अपनी सेना लेके आता है। बड़गुर्जरों का रास्ता दौसा में, और ये दौसा से बड़गुर्जरों को हराकर दौसा को अपनी राजधानी बना लेता है। तो कछवाहों की राजस्थान के अंदर फर्स्ट कैपिटल कोई थी, पहली राजधानी थी तो दौसा थी। किसको हराया था इसने दौसा के अंदर? तो बड़गुर्जर राजपूत जो दौसा के अंदर राज किया करते थे, उसको हराकर कहां पर कब्जा कर लेता है? दौसा पर कब्जा कर लेता है। कौन बंदा है? तो दुलेर राय है। राज्य का विस्तार किया थोड़ा, और राज्य का विस्तार करके कहा कि रामगढ़, जयपुर में एक जगह पड़ती थी रामगढ़, और यहां पर मीणा राजा हुआ करते थे। इन रामगढ़ वाले मीणा राजाओं को हराकर ये रामगढ़ पे भी कब्जा कर लेता है। तो पहले राजधानी बनी थी दौसा, और बाद में राजधानी इनकी आ गई थी आपके रामगढ़। रामगढ़ जयपुर के अंदर ही जगह पड़ती। दौसा में किसको हराया? तो बड़गुर्जरों को। रामगढ़ में किसको हराया? तो मीणा। और जब रामगढ़ को राजधानी बनाई, रामगढ़ को इसने जीता, तो वहां पर अपनी कुल देवी का मंदिर बनवाया रामगढ़ में। और वो कुल देवी ये जमुआई माता है। ये जो आप सामने इधर मूर्ति देख रहे हो, जमुआई माता, इनकी कुल देवी है। अपना बताया हुआ है कुल देवी के बारे में, क्या होती है क्या नहीं होती है, बातें समझाई हुई है आपको। जमुआई माता इनकी कुल देवी। जमुआई माता का मंदिर कहां पर बनवाया था? रामगढ़ के अंदर जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। जमुआई माता का मंदिर रामगढ़ में बनवाया, इसलिए रामगढ़ का आजकल नाम तो जमुआई रामगढ़ी है। उसको जमुआई रामगढ़ी बोलने लग गए थे अपने आप में। तो अब वो जमुआई रामगढ़ से धीरे धीरे करते करते लोगों ने जमुआ रामगढ़ बना दिया। तो आजकल उसको अपने जमुआ रामगढ़ कहते हैं। दो तीन बातें याद रखने वाली देखना कि आमेर में कछवाहा वंश का शासन था। ये भगवान राम के बेटे कुश के वंशज होने की वजह से कुशवाहा थे। रघुवंशी होने के कारण इनको रघुवंश तिलक कहा जाता है। इनका राजस्थान में पहला राजा दुलेर राय है, जिसका वास्तव में नाम तेजकरण था। इसने बड़गुर्जरों को हराकर दौसा पर कब्जा किया। दौसा कछवाहों की पहली राजधानी थी। मीणाओं को हराकर रामगढ़ पे कब्जा किया। रामगढ़ इनकी दूसरी राजधानी थी। रामगढ़ में अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया, इसलिए अब रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। बात आई तो मैं एक बात और बता दूं, ऐसा एक यह भी माना जाता है कि कछवाहों का ही राज था जम्मू। जम्मू के अंदर भी कछवाहों का राज था, कि यहां से जो जयपुर वाला कछवाहा वंश था, इसके कोई एक बंदे जम्मू चले गए थे और उन्होंने जम्मू में जाके राज किया था। और कहते वहां पर भी जमुआई माता का मंदिर बनवाया था, इसी वजह से जम्मू का नाम जम्मू पड़ा है। कि जमुआ रामगढ़ का नाम जमुआ रामगढ़ क्यों? कि जमुआई माता का मंदिर है। जम्मू का नाम जम्मू क्यों? कि वहां पर भी जमुआई माता का मंदिर है। और ये तो है कि वो कछवाहा वंश है, कि बाद में तो कश्मीर के एक राजा ही बने थे प्रताप सिंह, और उनके टाइम में तो जयपुर में आना जाना ही हो गया था। वो जयपुर आते थे, उन्होंने बाकायदा स्वीकारा कि हम जयपुर वालों के भाई हैं, इस गांव से गए हुए हैं। यहाँ पे हो भी सकता है, जैसे अपने कहते हैं कि नेपाल वाले मेवाड़ से गए हैं, तो कश्मीर वाले जयपुर से क्यों नहीं जा सकते अपने आप में। तो जम्मू नाम वाली समानता वहीं से भी बताई जाती है, ये भी एक रीजन माना जाता है उसका। तो दुलेर राय के बारे में याद रखना। कुल मिला के दो बात याद रखने वाली, पहली राजधानी दौसा है, दूसरी राजधानी रामगढ़ है। कुलदेवी कौन सी है? तो जमुआई माता इनकी कुलदेवी है कछवाहों की। आगे बढ़ते हैं। आगे एक राजा लिखा काकिल देव। कई जगह काकिल देव भी आता है, कई जगह कोकिल देव भी आता है। वो मैं एक और बात बताना भूल गया आपको, पीछे वाले में एक और बताऊं। ये इसने दौसा जीता था ना, ये जीता था 1137 में। 1137 की बात है जब उसने दौसा जीत लिया था। तो इनका वो पदार्पण जो है, आगमन जो है, अराइवल जो है, वो 1137 का है। दौसा के अंदर बड़गुर्जरों को हराता है रामगढ़ के अंदर।